नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे IPR 2024 जो शिक्षक साथी है वो ऑनलाइन किस प्रकार से करें, डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित किस प्रकार से करें। तो इस वीडियो में हम A to Z जो प्रोसेस है वो आपको समझाने वाले हैं। साथियों, IPR 2024 से संबंधित जो निर्देश है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप वहां से वो वीडियो देखकर सारे के सारे निर्देश है वो जान सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन आपको किस प्रकार से करनी है IPR और साथ में जो सिग्नेचर है वो वैलिड किस प्रकार से करने हैं, उसकी प्रक्रिया के लिए ये वीडियो हमने अलग से बनाया है। जो साथी चैनल पे नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके के जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, टेक्निकल जो चीज़ें आती हैं उनके लिए हम अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं। तो साथी सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए बात करते हैं IPR ऑनलाइन प्रोसेस की। जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पर हमको टाइप कर देना है SSO। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है SSO। उसके बाद में ये लॉगिन यहाँ से हो जाएंगे। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के हमको लॉगिन हो जाना है। आईडी और पासवर्ड डाल के जो डैशबोर्ड आएगा SSO आईडी पे वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आपको राजकाज का जो IPR अचल संपत्ति विवरण पोर्टल नहीं मिलता है तो आप अदर एक्टिव ऐप में भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। SSO आईडी से हम डायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ राजकाज का जो पोर्टल है उस पे। यहाँ पे आप यहाँ देख पा रहे हैं अपडेट प्रोफाइल, जो एक ब्लिंक करती हुई लाइन आपको शो कर रही है। साथियों, यहाँ हम पुरानी जो भरी हुई प्रॉपर्टी रिटर्न है वो भी देख सकते हैं। यदि हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमको पुरानी जो प्रॉपर्टी की रिटर्न है वो हम यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद में ये जो चेकबॉक्स है, प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, ये हम तब काम में लेंगे जब हमारी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो नील है। अपडेट प्रोफाइल में हम क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। हमने जो पुरानी IPR भरी है वहां से हमने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है, तो वो सारा का सारा यहाँ डाटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, केवल जो बेसिक पे है वो हमको अपडेट करनी है। जो हमारी वर्तमान में बेसिक चल रही है, मार्च से यहाँ मतलब नहीं है, मार्च की तो जो जुलाई में हमारी बेसिक हो गई है वो हमको यहाँ एंटर कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक है वो मैंने अपडेट कर दी है। बेसिक अपडेट करने के बाद में जो कैप्चा कोड दे रखा है वो हमको डाल देना है, और जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके यहाँ सेव का जो बटन है वहां पे हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल है वो एक बार दोबारा यहाँ अपडेट हो जाता है। जो प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन 1 जनवरी 2024 की हम यहाँ बात करेंगे, तो 1 जनवरी 2024 तक हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमको यहाँ एंटर करनी है। यदि कोई प्रॉपर्टी अलग और जुड़ी है तो ये सारे के सारे डाटा जो है वो हमको फिल कर देने हैं। हमने ये जानकारी अपने पुराने वीडियो में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप ये सारी चीज वहां से ले सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी हम यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में हमने ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर चेक कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ हमारी ऐड हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर की जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करने के बाद में हम यहाँ ये जो चेक बॉक्स हमारा है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऐड हो चुकी है। उसके पश्चात जो प्रीवियस ईयर में हमने सबमिट की थी
वो यदि प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं तो व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं। मैनेज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे पास केवल एक यही प्रॉपर्टी है, हम इसको चेक कर लेते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है प्रॉपर्टी सिलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर मस्ट बी अपडेटेड एट लीस्ट 1 बिफोर सबमिटिंग द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार अपडेट जरूर करें सबमिट करने से पहले। तो ये सारी के सारे जो डाटा है ये आ चुके हैं पुराने, इसको हम दोबारा से सेव कर देते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है वो अपडेट हो गई है। तो इस पे हम चेक कर लेते हैं और इसको हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो डाटा है वो आ चुके हैं। जो वर्ष 2023 1 जनवरी 24 में हम सबमिट कर रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। वर्तमान जो वेतन है वो भी हमने अपडेट कर दिया है और जो प्रॉपर्टी अपने पास है वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। तो यदि यहाँ पर देखिए एक जो सबमिट का जो बटन है वो नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल+- आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट का जो टैब है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो हमारे पास केवल यही प्रॉपर्टी थी इसलिए हम इसको वेरीफाई और सबमिट भी कर रहे हैं। Do you want to submit IPR? After submitting IPR, you will not able to edit or delete detail. वेरीफाई करने के बाद में आप जो डिटेल है वो आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे और डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार ध्यान से देख लेवे, यदि कोई प्रॉपर्टी में और कुछ कमी रह गई है तो आप वेरीफाई तभी करें जब आप पूर्णतया आश्वस्त हो जाएं। हमारे केस में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको यस कर देते हैं। इसको यस करने के बाद में जो हमारा आधार ओटीपी है वो चला जाता है। आधार ओटीपी को हम यहाँ वेरीफाई करते हैं। जो हमारा आधार से जुड़ा हुआ नंबर है उसके ऊपर ये ओटीपी जाता है। तो यहाँ पर वेरीफाई हमने ओटीपी कर दिया है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद में दोबारा से हम उसी डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं जो हम पहले से हो रहा था कि जो प्रॉपर्टी आईपीआर 2023 यहाँ शो हो रहा था अब आईपीआर 2024 यहाँ से हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो चुकी है। यदि हम रिवाइज करके आईपीआर भरना चाहते हैं और भी कोई प्रॉपर्टी यदि बिना जोड़े रह गई है तो हम रिवाइज आईपीआर भर सकते हैं। रिवाइज आईपीआर का जो मोड है वो भी अब मौजूद है। अब बात करते हैं जो सिग्नेचर वैलिडेशन है उसकी। तो यहाँ जो आईपीआर 2024 के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर जो डाउनलोड सेक्शन है उसके ऊपर हम यहाँ देखते हैं जो प्रॉपर्टी हमारे डाउनलोड हुई है उसमें हमारे जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई नहीं है। तो सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है, जहां पर ये प्रॉपर्टी डाउनलोड हुई है वहां से आप इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे मैं आपको यहां करके बताता हूं, जो डाउनलोड सेक्शन है वहां पर प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर 4 के नाम से ये आई है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के पश्चात जो डैशबोर्ड है अपना डेस्कटॉप है वहां पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखिए यहां पर आ चुकी है। साथियों सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास केवल जो एडोब रीडर है डीसी वो होना जरूरी है। यदि आपके लैपटॉप में वो नहीं है तो आप पहले उसको डाउनलोड करें, उसके बाद में सिग्नेचर वेरिफिकेशन की यहाँ प्रक्रिया है वो होगी। तो देखिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए जो एडोब एक्रोबेट है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद में जो राइट क्लिक है वो हम करते हैं। राइट क्लिक में ओपन विद, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो एडोब एक्रोबेट के साथ हमको ओपन यहाँ करना है। एक्रोबेट के साथ ओपन करने के तो यहाँ डायरेक्ट जो प्रिंटर है ये इसको हम क्रॉस कर देंगे। हम यहाँ नीचे जो जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक
सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट हम यहाँ करेंगे। उसके बाद में ट्रस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ट्रस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे के सारे जो क्रॉस है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट हमको यहाँ कर देना है, इसके ऊपर ओके कर देना है और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यहाँ पर करके ये सारे डॉक्यूमेंट हमको यहाँ चेक बॉक्स लगा देने हैं। साथियों यहाँ पर यदि जो विंडो है स्क्रीन है वो छोटी पड़ रही हो तो कंट्रोल माइनस का काम में लेके हम यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। तो साथियों ये हमने ओके कर दिया है और यहाँ से सिलेक्टेड जो सर्टिफिकेट है इसको हम ओके कर देते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास जो सिग्नेचर थे वो हमने आपको वैलिड करके दिखा दिए हैं। आपको भी अपने सिग्नेचर है वो इसी तरीके से वैलिड करने हैं। सिग्नेचर वैलिड करने के बाद में भी साथियों कई साथी क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर देते हैं, तो इस पीडीएफ को हम शेयर नहीं करें। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास है, तो प्रिंट हमको करना है। जैसे ही हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो प्रिंटर हमारा जुड़ा हुआ है ब्रोदर का, ये प्रिंटर हमको शो कर देना है, लेकिन हमको यहाँ प्रिंट नहीं देना है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ के रूप में हमको इसको सेव कर लेना है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ वैलिड नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ इसको सेव करना है, इसलिए मैं यहाँ इसको एज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जो मेरे पास सेव होगा यहाँ नाम मांगेगा कोई दूसरा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डीके, इसको नाम दे देता हूँ और इसको सेव मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो साथियों अब मैं इसको दोबारा आपको ओपन करके दिखाऊंगा जहां पर ये डीके सेव हुआ है। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये डीके सेव हुआ है, इसको मैं दोबारा यहाँ से ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो वैलिड आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको सारी की सारी जो सिग्नेचर वैलिडेशन की जो प्रक्रिया है वो करनी है पूरी। साथियों जानकारी लेटेस्ट है तो अपने साथी गुरुजन है उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आईपीआर भरना अभी शुरू हुई है। इस संबंध में यदि कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, उसको सुलझाने का प्रयास हम करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।